वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में जो संबंध है किस तरह से आगे बढ़ा जाए। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वार्ता निश्चित तौर पर सकारात्मक और बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम क्षेत्रों में आज भारत और पोलैंड के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और डेलीगेशन लेवल टॉक्स यानी कि जो द्विपक्षीय वार्ता है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। फ्रेंड, इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और निस्संदेह ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे दोनों देश के बीच संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं पूरे विश्व को ये कहूँ कि ये जो बेहतर संबंध हैं पोलैंड और भारत के बीच, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो पारंपरिक अच्छे संबंध हैं पोलैंड और भारत के बीच, इनको मैं रेखांकित करूं। हमारे देशों के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। भौगोलिक दूरी के बावजूद और अलग अलग परंपराओं और इतिहास के बावजूद पूरा विश्व जो है भारत की प्रशंसा करता है, क्योंकि भारत एक उसका शासन जो है बहुत ही लोकतांत्रिक है। ये बहुत उस विश्व के उस क्षेत्र में हम ये ज़्यादा नहीं देखते हैं, ये हमें